मैं समाज का कैंडिडेट की तरफ हूँ, ये समाज का है। वैसे मैं रणदीप सुरजेवाला मेरे आदरणीय नेता है, मैं वहाँ मीटिंग में भी गया हूँ। वहाँ हम 42 सदस्य मीटिंग में पहुँचे थे। किसी से ये राय नहीं ली गई कि हम प्रधान पद किसको चुना, इस समाज में अच्छा आदमी कौन है, किसी की राय नहीं जानी गई। तो फिर अब आप रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ वोट डालेंगे? मैं खिलाफ नहीं, वो मेरे आदरणीय नेता, लेकिन मैं जो धर्म की लड़ाई है भी, एक तरफ तो जो संस्था के गांव जमीन पे कब्जा किया हुआ है और एक साधारण परिवार का, एक ईमानदार लड़का, साफ छवि का, मैं तो उसके साथ हूँ। मेरा नाम नरेश सेठा नंबरदार है, गांव मानस है मेरा, कॉलेजिया नंबर 14 से मैं सर्वसम्मति से जाट कॉलेजियम का सदस्य चुना गया। जी, आज जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, एक तरफ रणदीप सुरजेवाला और रामपाल मांझा ये चल रहे हैं और एक तरफ निर्दलीय तौर पर समाज की तरफ से कैंडिडेट खड़े गए, तो आप किनकी तरफ हो? मैं समाज का कैंडिडेट की तरफ हूँ जी। ये समाज का है। वैसे मैं रणदीप सुरजेवाला मेरे आदरणीय नेता है, जी। मैं वहाँ मीटिंग में भी गया हूँ। वहाँ हम 42 सदस्य मीटिंग में पहुँचे थे। जी। किसी से ये राय नहीं ली गई कि हम प्रधान पद किसको चुना, इस समाज में अच्छा आदमी कौन है, किसी की राय नहीं जानी गई। ना किसी सदस्य से राय ली गई, ना किसी समाज के कोई मौजूदा आदमी बुलाए गए। वो अपना राजनीति के हिसाब से उनका नाम रखा गया है। फिर मैं वहाँ से छोड़ के इसलिए आ गया। बूढ़ा खेड़ा गाँव का जो कैंडिडेट है राजकुमार, बूढ़ा खेड़ा गाँव में जाट स्कूल की ज़मीन पर उन लोगों का कब्जा है, उस गाँव के लोगों का। जी। तो उस जो कैंडिडेट है उसका भी कब्जा है? नहीं, उसका कब्जा नहीं है। पहले जब हमारे जाट स्कूल के प्रधान बलवान कोटड़ा जी थे, तो वो एक पंचायत लेकर वहाँ गए थे, उस पंचायत में हम थे। तो हमने उस गांव से रिक्वेस्ट करी थी, भाई आप या कोई छोटी संस्था चला लीजिए या इसको स्कूल में कुछ दान में कोई पैसा कुछ भी दीजिए, इससे दीजिए। लेकिन उन लोगों ने देने से इनकार कर दिया था। मैं उस चीज़ से हाय तो होकर समाज का जो सर्व समाज का कैंडिडेट रामेर है उसके साथ इसीलिए जी जान से लगा हुआ हूँ, और सारा समाज रामेर के साथ जी जान से लगा हुआ है। वहाँ पर सर्वसम्मति के तो प्रयास किए गए थे सर? सर्वसम्मति ऐसे नहीं होती। सर्वसम्मति होती है, पहले तो मैं ये कहूँगा भाई मेरे वो दो आदरणीय लीडर हैं, बड़े हैं, कोई बात नहीं, उनको 75 के 75 सदस्य इकट्ठे करने चाहिए थे। जी। पूछना था भाई जो कैंडिडेट जो सदस्य रह गए थे उनसे भी ये बात करनी थी, भाई आप क्या चाहते हो, आप आइए, बीच में बैठेंगे, 2-4 जो भी आदरणीय सदस्य होते हैं उनके नाम रखियो, भाई ये आदमी है, देखो इनमें से किसको चुना, तब सहमति बनती है। जी। तो फिर अब आप रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ वोट डालेंगे? मैं खिलाफ नहीं, वो मेरे आदरणीय नेता, लेकिन मैं जो धर्म की लड़ाई है भी, एक तरफ तो जो संस्था के गांव जमीन पे कब्जा किया हुआ है और एक साधारण परिवार का, एक ईमानदार लड़का, साफ छवि का, मैं तो उसके साथ हूँ। तो क्या उम्मीद है जो ये मेरा प्रधान जगरी बनते हैं, इनसे क्या उम्मीद है, संस्था के लिए क्या खास कर पाएंगे? वापस लेंगे जमीन बूढ़ा खेड़ा की? ज़मीन का तो देखो मैं ये नहीं कहता देनी, तो हम तो समाज के लोगों को इकट्ठा करके झोली करके मांगने वाले लोग हैं। हम किसी से धक्काशाही तो नहीं करते, वो समाज की, वो भी समाज के लोग हैं, हिस्सा है, संस्था उनकी भी है। हमारा तो सारा समाज को इकट्ठा करके रामेर जी के साथ लग के उनसे मांगने का प्रयास है। जी। अगर नहीं दी तो देखो वो तो सारा समाज का फैसला है। जी। तो फिर उसमें अब जैसे आप कह रहे हो कि जो सिर्फ गाँव ने मान लो कब्जा करेगा, उसके लिए आप उनके कैंडिडेट को दोषी ठहरा रहे हैं? कैंडिडेट जब गए थे उस कमेटी का मेंबर है। कमेटी का मेंबर तो नहीं उसका? देखो जी, जब हम उस पंचायत में थे, कहने दे के उस गांव से ले लो, हम कैंडिडेट भी नहीं, भाई गांव का ही सबसे पहले अपन ये कहते हैं समाज में कहाँ का प्रधान बूढ़ा खेड़ा का है। जब बनता है, कल को नरेश सेठा बनता तो ये कहते हैं कहाँ का प्रधान, पहले मानस गांव से है, उस गांव का नाम आता है। जी। तो मतलब गांव की गलती की सजा जो है राजू को भुगतनी पड़ेगी, राजकुमार को? नहीं, मैंने तो प्रयास है, सम्मति में भी कहा था उनको, मेरे पास जब वोट मांगने आए, भाई आप गुणा जैसे गुणा देता है तो आप संस्था में ऐसे पैसे दीजिए, हम कोशिश करेंगे सभी को मनाने की, ऐसी कोई किसी के साथ हमारी दुर्भावनाएं नहीं है। तो वो कुछ भी देने से ना हट के मेरे पास आए थे,
मैंने उनसे ये विचार रखे थे। तो आपके जो बड़े नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, वो नाराज नहीं होंगे आप लोग जैसे अंगेज चल रहे हैं उनके? नहीं नहीं, उनको पता है, ये भी पता है भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ सही रास्ता चुनता हूँ, मैं गलत रास्ता कभी चुनता ही नहीं। जी, चुनाव अंतिम चरण में अब तो फिर मैसेज क्या देना चाहोगे समाज को? मैं समाज को ये मैसेज देना चाहूँगा, ये एक धर्म युद्ध है, आप धर्म युद्ध में आहुति डालिए। जिन लोगों ने समाज को दुदकारा है उन लोगों को ये दिखाइए कि दुदकारने वाला समाज, जो समाज को दुदकारता है, समाज उसके साथ कभी नहीं लगेगा, क्या उसमें मैं भी हूँ। तो अभी जैसे परिस्थितियाँ हैं, अब तो आप जैसे रणदीप सुरजेवाला और रामपाल माजरा के जो है अपने कैंडिडेट को वोट डालेंगे, तो आने वाले समय में क्या रणदीप सुरजेवाला का साथ देंगे या नहीं देंगे? वो समय बताएगा जी। वैसे मेरे आदरणीय नेता है, ये बात नहीं है, वो समय है, जैसा भी समय होगा उसी के मुताबिक ही चला जाए। तो कितने वोटों से जीतने की आप दावा कर रहे हैं? मैं तो यही है, जीत निश्चित है। एक तरफ उगता सूरज, एक तरफ सिलाई मशीन है, किस तरफ दावा पेश कर रहे हो? ये कहती है भाई मशीन जो सिलाई करती है, ये समझो शरीर का ढक्कन मशीन करती है, और शरीर को ढकने के लिए मशीन की आप समझो ही क्या है। जी। अगर मशीन चलती है तो फिर संस्था में क्या क्या फैसिलिटी आएगी, क्या क्या आप कुछ क्लोजिंग में लाभ करेंगे? संस्था के अंदर 4 चांद लगाए जाएंगे, गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई भी करवाई जाएगी। जैसा मैं भी साधारण परिवार से हूँ, यदि राम मेयर बनता है तो 5 बच्चों को मैं भी फ्री पढ़ाने की कोशिश करूँगा। वो जाट समाज के ही होंगे, किसी भी जाति के? किसी भी जाति के हो। जी, ठीक है। थैंक यू।